अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोजीरान मेडिसिन के बारे में। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। स्टोजीरान मेडिसिन की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद होता है वह है सिनेरिजीन। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये मार्केट में आपको टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्म में मिलेगी। टैबलेट जो है वो आपको 25 mg की स्ट्रेंथ में मिलेगी, जबकि कैप्सूल जो है वो आपको 75 mg की स्ट्रेंथ में मिलेंगे। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस होता है। इस वीडियो की बिहाफ पे आपने ये मेडिसिन या कोई भी दूसरी मेडिसिन ना ही हमारी वीडियो की बिहाफ पे यूज़ करनी है और ना ही सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे यूज़ करनी है। अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो करीबी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें या फिर हमसे रब्ता करें। स्टोजीरान मेडिसिन के इंडिकेशन यानी यूजेस की बात करते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है डिसऑर्डर ऑफ बैलेंस, यानी बैलेंस बिगड़ने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। बैलेंस मुख्तलिफ कंडीशन में बिगड़ता है, जैसा कि लेबरिंथिन डिसऑर्डर कान का मसला होता है जिसमें कुछ सिम्टम्स होती हैं, जैसा कि वर्टाइगो, चक्कर आना, डिजीनेस, गनूदगी वगैरह और टिनाइटस वगैरह, यानी कानों में ड्रम ड्रम की आवाज़ आना। इसके अलावा जो है नास्टिग्मस, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये सारी कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस, इसमें ये होता है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं, आपका दिल ख़राब होता है, उल्टी आती है, चक्कर वगैरह आते हैं, या फिर आप कहीं पे ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं तो वहाँ से जो है आपको चक्कर आते हैं, दिल ख़राब होता है, उल्टी आती है, ये सारी कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, जो आधी सर का दर्द है उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। और वो ये टैबलेट जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है चक्कर के ट्रीटमेंट के तौर पे। अगर आप दूसरी मेडिसिन के साथ को ड्रग के तौर पे इस मेडिसिन को चक्कर के मसले के लिए यूज़ करवाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। स्टोजीरान मेडिसिन के कंट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं, यानी कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, तो जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो, एलर्जी को इस साल से, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। वार्निंग एंड प्रिकॉशन की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है इस मेडिसिन से। इसके अलावा जो है पार्किंसन डिजीज़ के जो पेशेंट है वो इस मेडिसिन को यूज़ करें तो उनको मसाइल फेस करना पड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है सोमनोलेंस की कंडीशन में भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करते हैं, कौन सी जो मेडिसिन है इसके साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेडिसिन होती हैं, जैसा कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, वो इसके साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा जो है डायग्नोस्टिक इंटरफेरेंस जो मेडिसिन यूज़ होती हैं इसमें, वो भी इसके साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। और जो अल्कोहल की कंज्यूम करते हैं, किसी मेडिसिन में अल्कोहल वगैरह हो तो वो भी इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ये सारी कंडीशन में अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर की बात करते हैं तो प्रेग्नेंट फीमेल अगर ज़रूरत हो तो इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे पे ही यूज़ करें, सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे ना यूज़ करें। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, वो भी डॉक्टर के मशवरे पे ही इस मेडिसिन को यूज़ करें। डोजेज की बात करते हैं तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है। इसकी जो यूजुअल डोज़ है, स्टोजीरान टैबलेट जो है वो एक टैबलेट दिन में 3 दफ़ा यूज़ की जा सकती है, जबकि स्टोजीरान जो कैप्सूल है वो एक कैप्सूल दिन में 1 दफ़ा यूज़ किया जाता है। ये था जी एक कंप्लीट रिव्यू स्टोजीरान मेडिसिन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। आप इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।